बारी ताला ने दीगर अंबिया को भी बंदा कहा, अपने महबूब को भी बंदा कहा, मगर बंदा बंदा कहने में फर्क रखा है। जब दीगर अंबिया को बंदा कहा तो बारी ताला ने उन्हें सिर्फ बंदा नहीं कहा, किसी के लिए फरमाया ये बड़ा मोमिन बंदा था, किसी के लिए फरमाया ये बड़ा सब्र करने वाला बंदा था, किसी के लिए फरमाया ये आखिरत को बड़ा याद करने वाला बंदा था, किसी को फरमाया ये बड़ा शुक्रगुजार बंदा था, किसी को फरमाया बड़ा इखलास वाला बंदा था। तो जिसे भी बंदा कहा, सिर्फ बंदा नहीं कहा, साथ उनकी कोई ना कोई खूबी भी बयान कर दी। मगर दूसरी तरफ आपने अगर गौर किया हो तो आका को जहां जहां भी बंदा कहा, बारी ताला ने कोई खूबी बयान नहीं की, बस सिर्फ बंदा कहा। हालांकि किसी की खूबी बयान करने से शान बढ़ती है, कम नहीं होती। तो सवाल पैदा होता है कि मौला तो दीगर अंबिया को बंदा कहे, साथ उनकी शानें भी बयान करे, क्या हमारे आका में माअज़ल्लाह कोई ऐसी खूबी ना थी जिसका साथ तज़किरा किया जाता? फरमाया लोगों बात ये नहीं है, मेरे यहां ज़ाब्ता ये है जो सूरह तीसरे पारे के बिल्कुल आगाज में पहली आयत में फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, फरमाया ये सब मेरे रसूल हैं, मगर मैंने इनको बाजों में से बाजों पर फजीलत दे रखी है। किसी को किसी रंग में नुमाया किया हुआ है, किसी को किसी खूबी में नुमाया किया हुआ है। तो फरमाया इस ज़ाब्ते के मुताबिक जिसमें ईमान ज्यादा था मैंने उसे मोमिन कह दिया, जो ज्यादा सब्र करने वाला था उसको अब्दे साबिर कह दिया, जो ज्यादा शुक्र करने वाला था उसको अब्दे शकूर कह दिया, जो ज्यादा इखलास वाला था उसको अब्दे मुखलस कह दिया। गोया जिसमें जो खूबी ज्यादा थी फरमाया उसे उसके साथ मुख्तस कर दिया। मगर अब रसूलों में एक रसूल ऐसा भी आया कि फरमाया जिसका ईमान भी कमाल पर था, जिसका सब्र भी कमाल पर था, जिसका शुक्र भी कमाल पर था, जिसका इखलास भी कमाल पर था। फरमाया जिसमें दुनिया जहान की हर खूबी थी, हर खूबी एक से बढ़कर एक थी। तो कुरान किस किस खूबी को बयान करता? फरमाया कोई एक होती तो बयान करता। तो फरमाया मुतलक बंदा कहकर यह ऐलान करना चाह रहा हूं कि लोगों वो सारी खूबियां जो दूसरों में तुम्हें फर्दन फर्दन नजर आती हैं वो सारी मैंने मोहम्मद मुस्तफा में जमा कर दी। इसलिए आओ, अगर अब्दे कामिल देखना चाहते हो तो मेरे मोहम्मद मुस्तफा का नज़ारा कर लो। फरमाया कोई एक आध खूबी अगर बयान कर देता तो मुमकिन है कोई मन चला ये समझता कि शायद यही एक खूबी पाई जाती है और कोई नहीं पाई जाती। फरमाया कोई एक आध खूबी बयान करके मैंने अपने महबूब की शान को मुकय्यद नहीं किया, उस पर कदगन और हदबंदी नहीं की, बल्कि मुतलक बंदा कहकर यह समझाना चाह रहा हूं कि वो सारी खूबियां जो दूसरों में फर्दन फर्दन नजर आती हैं, फरमाया उनको तो मिली ही मोहम्मद मुस्तफा के कदमों के सदके से। तो जो इस कमाल के साथ बंदगी की शान से फायज होकर आया हो, उसके बाद फिर किसी और नबी और रसूल की जरूरत बाकी नहीं रहती। बारी ताला ने इस अंदाज के अंदर भी अपने महबूब की इसी शान खत्म नबुव्वत का ऐलान फरमाया है।